लीला तिवारी है और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विमेंस वेलनेस में। आज हम जिस विषय पे बात करना चाहेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है कि एक डिलीवरी या प्रेगनेंसी दिखाने के लिए अच्छा हॉस्पिटल कैसे चूज करें। जनरली देखा गया है लोग अपने आसपास के संबंधियों से राय लेते हैं, जिनकी कहीं पे अच्छी तरह से डिलीवरी हुई है उनका सजेशन लेते हैं, या फिर गूगल में जाके सर्च करते हैं और देखते हैं कौन से टॉप रेटेड हॉस्पिटल हैं और वो वहां पे जाके अपनी प्रेगनेंसी दिखाना शुरू करते हैं। तो मेरा मानना है यह पूरी तरीके से सही सर्च नहीं है। आपको अपने हिसाब से हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा हॉस्पिटल चूज करना चाहिए और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट बिंदु हैं आज हम उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला, आपके घर से हॉस्पिटल की दूरी। जैसा कि आप सबको पता है, प्रेगनेंसी एक बहुत ही लंबी 9 महीने चलने वाली प्रक्रिया है और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कब आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी या नहीं। हो सकता है आपको कभी भी दर्द हो जाए, कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, कभी भी आपका वाटर ब्रेक हो जाए या बेबी मूवमेंट ना करे। ये सब कुछ ऐसी खतरनाक अवस्थाएं हैं जिनमें आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होता है और ऐसे समय में अगर आपका हॉस्पिटल आपके घर के पास है तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और ये बच्चे और माँ दोनों के लिए एक अच्छी चीज होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, बजट। आपको पता है हमारे देश में एक सामान्य डिलीवरी या प्रसव 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक भी हॉस्पिटल चार्ज करते हैं या उससे भी ज्यादा, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन से। तो कृपया कोई भी हॉस्पिटल जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी दिखाने के लिए तो प्लीज वहां पे बजट का पूरा ध्यान रखें कि वो हॉस्पिटल आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग आते हैं पूछने कि इस हॉस्पिटल में डिलीवरी का क्या पैकेज है और मोटा मोटा उन्हें रिसेप्शन पे बैठा कोई इंसान बता देता है कि इतना नॉर्मल डिलीवरी का रेट है, इतना सिजेरियन का रेट है, परंतु ये पूरी तरह से सही नहीं है। और अक्सर होता है कि पोस्ट डिलीवरी आपको लगता है कि आपको जितना खर्चा बताया गया था उससे बहुत ज्यादा चार्ज हॉस्पिटल कर रहा है। तो इसलिए आप जब भी हॉस्पिटल से बजट के बारे में बात करें, कृपया ये पूरी चीज पूछें कि उनकी डिलीवरी के पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। डिलीवरी के पैकेज में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आपकी डिलीवरी सामान्य प्रसव से हुई है या सिजेरियन सेक्शन से, आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी थी या हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, आपकी डिलीवरी में आपने किस प्रकार का कमरा चूज किया, नॉर्मल कमरे, जनरल वार्ड या प्राइवेट रूम्स, आपकी डिलीवरी में दवाइयों का क्या पैकेज है, आपकी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की फीस क्या है। तो ये कुछ चीजें मिलाकर एक हॉस्पिटल का बजट बनाया जाता है डिलीवरी के पैकेज के लिए। तो जब भी आप किसी हॉस्पिटल से पूछें कि उनकी डिलीवरी का क्या पैकेज है तो ये देखना ना भूलें कि उस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, अन्यथा पोस्ट डिलीवरी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपका मन खिन्न हो सकता है। तीसरी और बहुत ही आवश्यक चीज 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डिलीवरी एक और प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी कंडीशन है। आपको कभी नहीं पता हो सकता है कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। इसलिए आप जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं उनसे ये परामर्श जरूर करें कि आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। अगर हम किसी रात के समय में भी आते हैं या उस समय भी उपलब्ध हों जब आप नहीं रहती हैं तो क्या कोई और भी इस प्रेगनेंसी को मैनेज कर पाएगा या नहीं। चौथी चीज जो कि बहुत ही जरूरी है, अच्छा पीडियाट्रिशियंस और NICU सर्विसेज। देखिए, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम कभी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा NICU में जा सकता है या नहीं। NICU मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर, अर्थात बच्चे को बहुत बार किसी भी प्रकार की समस्या के लिए एक NICU डिपार्टमेंट में रखना पड़ सकता है और उसके लिए एक अच्छा नियोनेटोलॉजिस्ट या अच्छे पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, तभी बेबी का आउटकम सुखद आता है। तो अगर आप एक अच्छा गायनेक ढूंढते हैं किसी अस्पताल में तो साथ साथ वहाँ के पीडियाट्रिक सर्विसेज के बारे में भी जरूर पता करें। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसपे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ।
देखिए, ये सबको पता है कि डॉक्टर उतने समय तक मरीज के साथ नहीं रहते हैं अस्पताल में जितना साथ एक नर्सिंग स्टाफ देता है मरीज का। और डिलीवरी या पोस्ट सिजेरियन के बाद अक्सर देखा गया है माताओं की स्थिति तुरंत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपनी और शिशु की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाए। इसलिए आप जब भी कोई अस्पताल चूज करें, ये जरूर ध्यान दें कि वहाँ का मैटरनिटी नर्सिंग स्टाफ एक्सपीरियंस्ड है और उसमें एक केयर की भावना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं किसी भी अस्पताल को चूज करने के लिए कि आपको वहाँ डिलीवरी करानी चाहिए अपनी या नहीं। हो सकता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स किसी एक अस्पताल में ना मिल पाए, लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान दे पाए डिलीवरी से पहले। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी को जानते